हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन 447 पोस्ट पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन था ये 9 मार्च को इसको जारी किया गया था। और आप अपने जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 अप्रैल से अप्लाई करोगे, 1 अप्रैल से भरना शुरू करोगे, और जो लास्ट डेट होगी वो 1 मई होगी। अप्रॉक्सीमेट ये विंडो 1 मंथ ओपन रहेगी। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 447 पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए निकली हुई हैं। तो देखते हैं हम कि सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो लाइनमैन होते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन, उनके लिए जो बिजली लाइनमैन होते हैं उनके लिए निकली हुई है। तो 22 पोस्ट तो ये निकली हुई हैं। ये जो पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो ये हरियाणा का जो दक्षिण ये बिजली वितरण निगम है ये वहाँ के लिए निकली हुई है 22 पोस्ट। और अब दूसरी जो 23 पोस्ट निकली हुई है ये भी लाइनमैन के लिए निकली हुई है, लेकिन ये दूसरी जगह के लिए जैसे कि उत्तर हरियाणा, ये उत्तर हरियाणा के लिए निकली हुई है बिजली वितरण निगम के लिए। अब सैलरी आपकी 25,500 से स्टार्ट होगी और एज जो है आपकी 18 से 42 साल के बीच में मांगी गई है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन देखिए, आपने 10th किया हो, 10th के बाद आपने ITI की हो, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन से, तो और या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स जो होता है वोकेशनल कोर्स किया हो। ठीक है, और ये जो मतलब जो वोकेशनल कोर्स होता है ये लाइनमैन या इलेक्ट्रीशियन से किया हो आपने, या जैसे रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंस, इससे अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर बोला है कि जो जनरल वाले होते हैं उन्होंने 60% मार्क्स सिक्योर किए हों और 50% मार्क SC वालों के लिए बोला गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये मतलब टेस्ट होएगा, आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और एक और बात कि 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये हिंदी बोलने वाले राज्य है तो यहाँ पर हिंदी जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि 49 पोस्ट निकली हुई हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो ये मेल के लिए निकली हुई हैं। तो और दूसरी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर, ये फीमेल के लिए निकली हुई है, ये 24 पोस्ट है फिजिकल पोस्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, तो ये फीमेल के लिए निकली हुई है। अब ये यहाँ पर मेवात कैडर के लिए निकली हुई है, मेल के लिए 2 पोस्ट। मतलब कमी ऐसे एक थोड़ा बहुत कम कम पोस्ट निकाली हुई हैं, लेकिन अलग अलग जगह निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी 44,900 से आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी, और 18 से 42 साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। 18 साल में कौन टीचर बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये मतलब आपने इससे ग्रेजुएट किया हो और या डिप्लोमा लिया हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने या तो देखिए हरियाणा दूसरी कंडीशन ये है कि हरियाणा इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाइड किया हो, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाइड किया हो इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और 10th क्लास के अंदर ऐसे हिंदी या संस्कृत आपका एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 पोस्ट डिप्यूटी रेंजर के लिए निकली हुई है। यहाँ सैलरी जो है 35,400 है, और 18 से 42 साल के बीच में एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आपने 12th जो है किसी एक सब्जेक्ट से किया हो विद एनी 3 ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी 3 सब्जेक्ट से किया हो, या तो ये इनमें से मतलब 3 सब्जेक्ट से आपने किया है तभी आप कर सकते हो। और फिर आपका मिनिमम यहाँ पर ये क्वालि वो है कि आपका जो है मेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, ये सारी दे रखी है यहाँ पर, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो दिए हुए हैं। कमी पोस्ट है, इसके बारे में करते हैं। जो वार्डर मेल होते हैं उनके लिए बात कर लें, ये इम्प्रीजनमेंट उसमें लगाए जाते हैं जेल में। तो यहाँ पर टोटल 33 पोस्ट हैं, और जो सैलरी है 19,900 से स्टार्ट होगी, 18 से 25 साल के बीच में एज। और यहाँ पर जो है आपने 12th किया हो और कोई 10th आपके पास हिंदी हो या संस्कृत हो 10th में। और यहाँ पर ये दिया हो कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंड करके इतनी, चेस्ट एक्सपेंड करके इतनी, रेस भी होगी आपकी। तो ये यहाँ पर सारे पैरामीटर दिए गए, आप पढ़ लेना एक बार, काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है ये। अब यहाँ पर फीमेल के लिए भी निकली हुई है, दो बहुत ही कम पोस्ट निकली हुई हैं। तो देखते हैं आगे जहाँ ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। आप जब भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जरा एक बार देख लेना कि जब वहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा कहाँ पर है, तभी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज एक दो पोस्ट को तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिट करना पड़ेगा।
तो ये छोटी छोटी पोस्ट निकली हुई है, मैं यहाँ पर आगे ले चलता हूँ आपको। हाँ देखिए, ये निकली हुई है यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस हरियाणा, तो इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस हरियाणा में निकली हुई है मेल कांस्टेबल की 150 पोस्ट निकली हुई है, और जो फीमेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल की यहाँ पर 150 से इन्होंने सीधा 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब कुछ तो बढ़ा देते फीमेल के लिए, इन्होंने तो खुद ही बहुत कम कर दी, 15 पोस्ट कर दी, कम से कम कुछ तो बढ़ाते, 20-25 तो मतलब ज़्यादा करते। तो यहाँ पर ये फीमेल कांस्टेबल के लिए दे रखी है। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और सैलरी 21,700 से आपकी स्टार्ट होगी, एज 18 से 25 साल के बीच में। और देखिए यहाँ पर जो एज की कैलकुलेशन है वो 1/4/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट जो है मिनिमम और मैक्सिमम डेट इसी के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास 12th आपने पास किया हो, याद रहे किसी झोल झाल सर्टिफिकेट से दूर रहना, अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेगा तो वो मत लगाना, वरना तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और 10th क्लास में संस्कृत होनी चाहिए। फिर 5 यहाँ पर 15 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर की है, मेल की है, ठीक है। तो 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट, और जो एज है 21 से 27 साल के बीच में होगी। ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए, और हिंदी में आपके पास 10th में हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, हम जिस भी कैटेगरी में आ जाते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेल की तो पोस्ट निकाल दी है, लेकिन फीमेल की निकालनी चाहिए इनको, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं फीमेल के साथ में, कुछ तो पोस्ट निकालो 8-10। तो यहाँ पर ये दे रखा है एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीजें। अब सिलेक्शन वगैरह के बारे में देखेंगे। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो भी सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें रिटर्न को वेटेज दिया गया है 97.5%। और जो मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो उसका दिया गया इन्होंने 2.5%, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन्होंने अलग अलग दे रखा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, OMR सीट पर होगा, और ये सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर, मतलब आपको कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीजें। अब देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्वालिफाइंग नेचर की हैं, कि आपको उसको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। जैसे कि ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जब आप ये रिटर्न पास कर लोगे, तो जिस जिस पोस्ट के अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बोला गया, तो वो आपको पास करना पड़ेगा, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट ये सब पास करने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ पर बोला गया कि जो मेल है वो 2.5 किलोमीटर जो है 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे, और फीमेल जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में बोला गया है। तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर कि अभी उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, क्या का सिलेबस आएगा। मैंने ये बोला है कि भाई एनसीसी, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है एनसीसी, तो कौन से लेवल का है, जैसे A B C, तो अगर मान लो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है A लेवल का, तो आपको 1 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। और अगर मान लो आपके पास एनसीसी B लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, और एनसीसी C लेवल का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अगर एनसीसी वालों को भी फायदा मिलेगा कि, और यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ये सिलेबस दिया है, यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, ये एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री, इनसे सारी चीजें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डिटेल दिया गया, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कैसा होगा। ये ऑफलाइन होगा, OMR बेस होगा, मतलब कि सीट पर होता है, OMR सीट पर, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो नोटिफिकेशन काफी बड़ा था, और आप इसको पूरा एक बार 42 पेज का नोटिफिकेशन है, तो काफी बड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कहाँ मिलेगा। तो हो सकता है आपका जो नेट की स्पीड की वजह से ये थोड़ा देर में खुले, हम देख लेते हैं ये आपको कहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर आ जाओ आप, एडवर्टाइजमेंट पर आपको देखिए ये मिल जाएगा। पहली जो एंट्री है ये, इस पर आप क्लिक कर देना इस वाले PDF पर, और आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा।